सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी शर्त यह है ये सूरत बदलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों यूपी लेखपाल के। ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ऑफिशियल है और लेटेस्ट खबर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बात क्लियर समझ आ जाएगी कि सारा खेल होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। मैं पहले ही आप लोगों के लिए बताता रहा और अभी भी आप लोगों से बताया था कि देखो दो कारण थे। पहला तो हमारा था एसटीएफ का। ये जो खबर है आप थोड़ा सा वेट करोगे, मैं सारा कुछ आपको डाटा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल है, जाओगे साइट पे चेक कर लोगे और मिल जाएगी। और दूसरा आयोग, समझना, पहले जो बात थी वो मैं आपको बता रहा हूँ और अभी जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये 15,000 वालों के बारे में कहा गया था, आयोग ने बोला कि पता नहीं, फिर एसटीएफ ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। फिर एसटीएफ ने जब अपनी लिस्ट जारी कर दी फिर आयोग ने कहा कि कोर्ट का मामला है, जब तक कोर्ट का मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। ये बात आपने बहुत समय से सुनी होगी, ठीक है। अब ये रिजल्ट की बात बता दूं, ये कहानी कह दी गई है कोर्ट के ऊपर है, समझना। कितना और समय लगेगा कोई पता नहीं है, आयोग कितना समय लगा ले कि इसका रिजल्ट कहीं जाके दे। आपका जुलाई अगस्त में आ तो जल्दी जाएगा, जुलाई अगस्त में दे। मैं तो देखो जो आज की खबर है अपडेट वो बता रहा हूँ, और कहीं जाके आचार संहिता लग जाए आपकी और फिर जाके ये बोले कि भैया आचार संहिता लग गई है, अब ज्वाइनिंग 2024 में वोट देने के बाद मिलेगी। आगे क्या, आगे आप एक काम करो, स्टेट एग्ज़ाम आ रहे हैं कुछ जो पेट को छोड़ के हैं, उनकी तैयारी करो। यूपी पीएससी की तैयारी कर लो भैया, कुछ पदों पे आ रहे हैं उन पे तैयारी कर लो। पहली बात तो ये है कि तैयारी आप कर लो। और एक फॉरेस्ट गार्ड का भी आ रहा है, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई यूपी कांस्टेबल के लिए नंबर 1 बुक के बारे में। और ये जो बुक है आपके लिए भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से कंप्लीट स्टडी गाइड बनाई गई है, जो एक एक पॉइंट को क्लियर करती है, आपकी सफलता के लिए सुनिश्चितता लेके आती है। इस स्टडी की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्या है, और आपकी एक बात है करेंट अफेयर से लेके मैथ तक जो कुछ है आपका वो बड़ा ही परफेक्ट तरीके से तैयार किया गया है। जैसे कि 5 आपके सॉल्व पेपर हैं 100% गारंटी के साथ, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और परफेक्ट एनालिसिस के साथ तैयार की गई उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बुक है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का संगठनात्मक ढांचा होता है वो स्ट्रक्चर तरीके से आपको समझाएगा, और ये पूरे ही जो स्टडी गाइड है उसमें समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अब देखिए जैसे ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर 2021 से लेके 2022 के बीच में जो महत्वपूर्ण घटना है, अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको बड़ा अच्छे तरीके से चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई नंबर 1 बेस्ट बुक है। मैंने इसका लिंक जो है बुक का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और इस बुक की दूसरी जो खासियत है वो ये है कि इससे बेहतर एनालिसिस आपके लिए कहीं भी नहीं मिलने वाला है। देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट आपका 8 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्प है, 10 प्रैक्टिस सेट आपके, और ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ परचेज करो, अपनी सफलता में 4 चांद लगाओ। इससे बेहतर बुक आपके लिए नहीं मिलने वाली है, तुरंत परचेज कीजिए। ये SI वाला आ रहा है, वो भी आप तैयारी कर सकते हो। मैं ये बात बता रहा हूँ, आगे तो ये कर सकते हो। अब ये देखो जो खबर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि ये सारा मामला आपको क्लियर हो जाए कि ये बात सही थी या गलत थी। पहले ये देख लो, देखो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, जाओ और जो कोर्ट की साइड है वहाँ जाके चेक कर लो। जो आपका केस है जो 6 फरवरी 2023 का था, एज ए फ्रेश कोर्स है, ये रिकॉर्ड नहीं है। ये जो डाला गया है ये डिले करने के लिए डाला गया है, रिजल्ट को समझ लो, और कारण बहुत से हो सकते हैं। अब आपका जो कोर्ट में केस पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, पहले शायद 85-86 का कोई चक्कर था, फिर 15,000 वाला मामला था, और ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि आयोग इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। बताओ कोर्ट क्या करे, कोर्ट कितने केसों को देखे, इतने केस पढ़ते हैं, आप खुद समझो। यूपी वीडियो वाला जो एग्ज़ाम था 2018 का, आप देख लो 2023 आ गई,
उसका अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कोई डिटेल नहीं है। 1953 जो पोस्टें थी उनका क्या हाल हुआ। जो केस था, ऑफिस इज़ द डायरेक्टर टू द ट्रेस आउट ऑफ द सेम प्लेस इज़ द ऑन रिकॉर्ड। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो केस है जिसको लेकर बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो केस क्या है, लिस्ट द मैटर अगेन ऑफ द 602.203। समझ रहे हो, एज ए फ्रेश ये केस कैसा है, एज ए फ्रेश केस है, ये कोई रिकॉर्ड केस नहीं है अभी तक। इसका मतलब कहा जाए जैसे फाइल पूरी रजिस्टर्ड हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो नहीं हुआ है। अब ये आपके सामने है, बाकायदा आप देखोगे 20-21 की बात थी, अब इसकी डेट जो है वो 15 फरवरी मिल गई है। मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ फरवरी में शायद रिजल्ट आने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसी स्थिति को देखते हुए 0% भी चांस नहीं है कि आ जाए। बार बार केस पे केस हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और उम्मीद है। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा, आप जाओ साइट पे देख लो, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैं आपसे फिर भी ये बात कहूँगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ मूव करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूआर में डीबी के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। और देखो, अगर आपके 78 या 76 के आसपास नंबर हैं, तैयारी करना ये छोड़ के आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके 99% है, 99.99% है। देखो 1% में तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इतनी मेरे को उम्मीद है कि ये सब हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि स्टेट के जो आपका सेंट्रल है उनके कई एग्ज़ाम आ रहे हैं। अब वो बात दूसरी है कि आपको बात ये समझ आए नहीं आए, लेकिन ये जो केस पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए डाले जा रहे हैं। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अगर आपने अगर यूपी लेखपाल में अपने मानो कोई 76 के ऊपर लेके आए, यूआर की बात कर रहा हूँ, तो अब आप ये सोचो कि आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहे हैं या अभी पेट में आपका रिजल्ट आया है वो ही उतना ही पॉजिटिव रहा होगा। समझ रहे हो, तो भैया आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो अभी, इस परीक्षा को भूल के, क्योंकि इसके सहारे मत बैठो। कोई भरोसा नहीं है रिजल्ट क्या रहे, क्योंकि आप सबको पता है 15,000 का जो मामला है, 15,000 वाला वो भी मामला आपके सामने क्लियर है दोस्तों। मैं कहूँगा तो यकीन नहीं होगा, लेकिन आप अपनी आंखों से देख रहे हो, उस पर तो आप यकीन कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव बात है। दूसरी बात ये है, अगर आप आज मूव ऑन नहीं करोगे, आप आगे आज नहीं बढ़ोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कल आपके लिए परेशानी। देखो सेंट्रल के एग्ज़ाम आ रहे हैं, एक नहीं आ रहे, तकरीबन 5 एग्ज़ाम आ रहे हैं। और मेरी आप लोगों से बस यही कहना है कि आप अगर सेंट्रल की तरफ मूव कर जाओ, समय रहते मूव कर लो, ज़्यादा अच्छा है। वहाँ स्कैम हो नहीं पाते इतने आसानी से, तो कुछ होता नहीं है। यहाँ तो देखो आप सबको पता है यूपी कांस्टेबल के लिए एजेंसी नहीं मिल रही। अब बोलो मैं क्या बोलूँगा, अब ये सब कुछ आपके सामने है, जैसा आपको सही लगे मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट भी भैया आपके सामने था ये बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें, और ये बिल्कुल जाओ साइट पे चेक कर लो, ऑनरेबल जो जस्टिस हैं वो आपके सामने है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई कि ये मामला चलता रहेगा कोर्ट में, ऐसी कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई अपडेट होगी तो जरूर देता रहूँगा। सिर्फ न्यूज़ देखो, मजे लो और खाली टेंशन मत लो। ठीक है, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथी।